नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। हमने यहाँ छायावाद से संबंधित 50 प्रश्नोत्तरी को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे हम समझते हैं। छायावाद प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या मुकुटधर पांडे। इसका उत्तर होगा द मुकुटधर पांडे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है 1918 से 1936, 1918 से 1938, 1920 से 1936, 1920 से 1938। इसका उत्तर होगा ब 1918 से 1938। तीसरा प्रश्न है, मेरी समझ से नई शैली में भाव नहीं भावों की छाया मात्र पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया है। यह कथन किस विद्वान की है? मुकुटधर पांडे की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की या सुमित्रानंदन पंत की? इसका उत्तर होगा अ मुकुटधर पांडे। चौथा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के 1921 ईस्वी में प्रकाशित निबंध हिंदी में छायावाद के रचनाकार का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी, सुशील कुमार, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर होगा ब सुशील कुमार। पांचवा प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका उत्तर होगा ब डॉक्टर नगेंद्र। 6 नंबर का प्रश्न है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? इसका उत्तर है अ डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 7वां प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? डॉक्टर कृष्णदेव झारी, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का या मोहन अवस्थी की? इसका उत्तर होगा ब जयशंकर प्रसाद। 8वां प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। यह कथन किसने दिया है? महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या भगवती चरण वर्मा ने? इसका उत्तर होगा अ महादेवी वर्मा। 9 नंबर का प्रश्न है, छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, गंगा प्रसाद पांडे का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का? इसका उत्तर होगा ब गंगा प्रसाद पांडे। 10 नंबर का प्रश्न है, छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? इसका उत्तर है ब डॉक्टर बच्चन सिंह। 11 नंबर का प्रश्न है, किसने छायावाद को अस्पष्टतावाद कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, सुशील कुमार ने, अज्ञे ने या मुक्ति बोध ने? इसका उत्तर होगा ब सुशील कुमार ने। 12 नंबर का प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, नंद दुलारे वाजपेयी का या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का? इसका उत्तर होगा अ महादेवी वर्मा। 13 नंबर का प्रश्न है, किसने छायावाद को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, गंगा प्रसाद पांडे ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? इसका उत्तर होगा स गंगा प्रसाद पांडे ने। 14 नंबर का प्रश्न है, छायावाद को व्यंग्यार्थ
पदार्थ शैली कहने वाले रचनाकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर होगा ब, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले इनमें से आलोचक का नाम है इला चंद्र जोशी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, अ और ब दोनों, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर होगा स, अ और ब दोनों। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत नामक पत्रिका में छायावाद के समर्थन में किसने लेख लिखा था? मुकुटधर पांडे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, सुशील कुमार ने, या जयशंकर प्रसाद ने? इसका उत्तर होगा ब, नंद दुलारे वाजपेयी ने। 17 नंबर का प्रश्न है, निराला की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम क्या है? नए पत्ते, तुलसीदास, अनीमा, बेला। तुलसीदास, अनीमा, बेला, नए पत्ते, अनीमा, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, बेला, तुलसीदास, नए पत्ते, अनीमा। इसका उत्तर होगा ब, तुलसीदास, अनीमा, बेला, नए पत्ते। 18 नंबर का प्रश्न है, निराला की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? अर्चना 1948 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गूंज 1954 ईस्वी और सांध्य काकली 1969 ईस्वी। इसका उत्तर होगा अ, अर्चना। इसका सही उत्तर नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 19 नंबर का प्रश्न है, बादल राग और भिक्षुक कविताएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमल में, अनामिका में, नए पत्ते में, या अर्चना में? 19 नंबर का उत्तर होगा अ, परिमल। 20 नंबर का प्रश्न है, किसने कुकुरमुत्ता कविता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है? मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, प्रभाकर माचवे ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने? इसका उत्तर होगा स, प्रभाकर माचवे। 21 नंबर का प्रश्न है, निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, द्वारका प्रसाद सक्सेना का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, या दूधनाथ सिंह का? इसका उत्तर होगा ब, द्वारका प्रसाद सक्सेना का। 22 नंबर का प्रश्न है, करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। यह निराला की किस रचना की पंक्तियाँ है? राम की शक्ति पूजा की, सरोज स्मृति की, तुलसीदास की, या बादल राग की? इसका उत्तर होगा स, तुलसीदास। 23 नंबर का प्रश्न है, इनमें से पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है? गुंजन, ग्राम्य, वीणा, युगांतर? इसका उत्तर होगा द, युगांतर। 24 नंबर का प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम क्या होगा? पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांतर, गुंजन, पल्लव, युगांतर, ग्राम्य, ग्राम्य, पल्लव, गुंजन, युगांतर, पल्लव, ग्राम, गुंजन, युगांतर? इसका उत्तर होगा अ, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांतर। 25 नंबर का प्रश्न है, पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? उच्छ्वास को, वीणा को, पल्लव को, गुंजन को? इसका उत्तर होगा स, पल्लव को। 26 नंबर का प्रश्न है, युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी तो ग्राम्य उसका प्रयोग। यह किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, नामवर सिंह का, या गणपति चंद्र गुप्त का? इसका उत्तर होगा ब, गुलाब राय। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है? मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, करील? इसका उत्तर होगा द, करील इनकी रचना नहीं है। यह जिन लेखक की रचना है वह नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 28 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार ने बिजली और किशोर नामक पत्रों का संपादन किया? गोपाल सिंह क्षेम ने, हंस कुमार तिवारी ने, नरेंद्र शर्मा ने, या रामेश्वर करुण ने? इसका उत्तर होगा ब, हंस कुमार तिवारी ने। 29 नंबर का प्रश्न है,
हालावादी रचनाकारों का सही आरोही कालानुक्रम क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी। भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरि कृष्ण प्रेमी, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या नरेंद्र शर्मा। इसका उत्तर होगा ब, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरि कृष्ण प्रेमी और नगेंद्र शर्मा। 30 नंबर का प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या होगा? निहार, सांध्य गीत, रश्मि, नीरजा। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा। इसका उत्तर होगा स, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। 31 नंबर का प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना दीप शिखा का सही प्रकाशन वर्ष है? 1940 ईस्वी, 1941, 1942 या 1944 ईस्वी। इसका उत्तर होगा स, 1942 ईस्वी। 32 नंबर का प्रश्न है, जानकी वल्लभ शास्त्री की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? काकली 1935 ईस्वी, रूप अरूप 1936 ईस्वी, गाथा 1942 ईस्वी, तीर तरंग 1943 ईस्वी। इसका उत्तर होगा द, तीर तरंग। यह प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। इसका सही प्रकाशन नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 33 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना उदय शंकर भट्ट की नहीं है? उत्पल दल, राका, मानसी, विसर्जन। इसका उत्तर होगा अ, उत्पल दल। इसका सही उत्तर नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 34 नंबर का प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह। मधुकर्ण, मानव, प्रेम संगीत, रंगों से मोह। मधुकर्ण, रंगों से मोह, मानव, प्रेम संगीत। प्रेम संगीत, मधुकर्ण, मानव, रंगों से मोह। इसका उत्तर होगा अ, मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह। 35 नंबर का प्रश्न है, पंत की प्रथम रचना प्रथम रश्मि किस काव्य संग्रह में संकलित है? उच्छ्वास में, वीणा में, पल्लव में, गुंजन में। इसका उत्तर होगा ब, वीणा में। भगवती चरण वर्मा को मौज एवं मस्ती का कवि कहने वाले रचनाकार का नाम है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर होगा ब, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 37 नंबर का प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना दो चट्टाने का प्रकाशन वर्ष है? 1964, 1965, 1966 या 1967। इसका उत्तर होगा ब, 1965। इनमें से नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी, हंसमाला 1946 ईस्वी, अनादर 1943 ईस्वी। इसका उत्तर होगा द, अनादर। इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना नहीं है। कलापी 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, नई दिशा 1944 ईस्वी, प्रेम गीत 1954 ईस्वी। इसका उत्तर होगा ब, अपराजिता 1939 ईस्वी। ये किसकी रचना है? नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नव युवक के गान 1942 ईस्वी, बलि पथ के गीत 1950 ईस्वी, भूमि की अनुभूति 1954 ईस्वी। इसका उत्तर होगा द, भूमि की अनुभूति 1954 ईस्वी। यह प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। इसका सही उत्तर नीचे दिया गया है।
41 नंबर का प्रश्न, पंत की रचना लोकायतन के संबंध में क्या असत्य है? इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश का पीड़ा का चित्रण है। इस रचना के लिए पंत को 1956 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर होगा अ। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी। यह असत्य है। इसका सही उत्तर नीचे दिया गया है। 42 नंबर का प्रश्न है, पंत की रचना संक्रांति का प्रकाशन वर्ष है 1975, 1976, 1977, 1978। इसका उत्तर होगा स 1977 ईस्वी। 43 नंबर का प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, हिमालय 1962। इसका उत्तर है द हिमालय। इसका सही उत्तर नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 44 नंबर का प्रश्न है, महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति किस वर्ष बनी थीं? 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में? इसका उत्तर होगा द 1960 ईस्वी में। 45 नंबर का प्रश्न है, नीरजा संग्रह में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियाँ एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? इसका उत्तर होगा द विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 46 नंबर का प्रश्न है, सांध्य गीत में कवियत्री सुख और दुख, विरह और मिलन में समन्वय के लिए प्रयत्नशील हैं। यह कथन किस रचनाकार की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, नंद दुलारे वाजपेयी की, हरिऔंध की या रामविलास शर्मा की? इसका उत्तर होगा ब नंद दुलारे वाजपेयी। 47 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? वीर हमीर, अंजलि, रूपराशि, अभिशाप। वीर हमीर, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि। वीर हमीर, रूपराशि, अंजलि, अभिशाप। वीर हमीर, अभिशाप, अंजलि, रूपराशि। इसका उत्तर होगा ब वीर हमीर, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि। 48 नंबर का प्रश्न है, एक तारा के रचनाकार का नाम है? जनार्दन झा द्विज, मोहनलाल महतो वियोगी, जानकी वल्लभ शास्त्री या उदय शंकर भट्ट? इसका उत्तर होगा ब मोहनलाल महतो वियोगी। 49 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार के जन्म एवं निधन का समय सही नहीं है? नरेंद्र शर्मा 1913 से 1991 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996 ईस्वी, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011 ईस्वी, शंभूनाथ सिंह 1920 से 1996 ईस्वी। इसका उत्तर होगा द शंभूनाथ सिंह। इसका सही उत्तर नीचे उत्तरमाला में दिया गया है। 50वां और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? समर्पण, गोपाल सिंह नेपाली। मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त। कुमकुम, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रेम गीत, आरसी प्रसाद सिंह। इसका उत्तर है अ समर्पण, गोपाल सिंह नेपाली। धन्यवाद। जय हिंद। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर और सही उत्तर इस उत्तरमाला में दे दी है। आप सभी इसे देखकर सही कर लेंगे और सही उत्तर भी जान पाएंगे। इस कारण हमने यहाँ पे सभी नोट कर दिया है। जय हिंद। धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ।
कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। और आप सब हमें भी प्रोत्साहित करें ताकि हम और भी आपके लिए मेहनत करें और अच्छे से अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आएँ। धन्यवाद।